हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले थे डबल एंट्री सिस्टम और हम समझने वाले थे गोल्डन रूल क्या होते हैं। उसके बाद हम मॉडर्न तरीके से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये चीज़ें समझने वाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, है ना। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। इसको पहले तो देखिए, मैं पहले टाइप में लूंगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। दूसरे में लूंगा इम्पर्सनल अकाउंट, दूसरे में लूंगा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट में हम इसको और क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहला हो गया नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब इनको समझते हैं। कहता है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, ठीक है। किसी पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो सारे पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन में जो नेचुरल पर्सन है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ठीक है जी। किसी भी इंसान का अकाउंट, किसी भी इंसान के नाम से जो अकाउंट बना हुआ है वो कौन सा हो गया, नेचुरल पर्सन में हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे बैंक, जैसे एबीसी लिमिटेड, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे कौन से हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, ठीक है, जिन्हें लॉ के द्वारा बनाया गया है। ओके। एंड इसमें लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, जो किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को, मैं यहां पर लिख लेता हूं, विच रिप्रेजेंट्स एनी पर्सन और ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेएबल अकाउंट, सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, है ना। ये सारे अकाउंट क्या हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं। ये किसी न किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने सैलरी पे करनी है, किसको, स्टाफ को पे करनी है, तो वो क्या कर रहा है, स्टाफ को पे कर रहा है ना। या किसी भी इंसान का नाम है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब आता है इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, फर्दर इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे। एक हो गया रियल अकाउंट और एक आ गया इसमें नॉमिनल अकाउंट। रियल एंड नॉमिनल। तो अब हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट को हम देखिए आगे और डिवाइड। रियल अकाउंट का मतलब हो गया कोई एसेट्स है, किसी भी चीज का अकाउंट है, जैसे किसी एसेट्स का, किसी बिल्डिंग का, मशीनरी का, कैश का, ये सारे अकाउंट कौन से रियल अकाउंट है। जैसे गुडविल भी रियल अकाउंट में आएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो आएगा टेंजिबल अकाउंट और दूसरा आएगा इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल अकाउंट कौन से हो सकते हैं,
जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। इंटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, जैसे गुडविल। और लास्ट वन है इसमें नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनकम का, जिनका वैसे कोई एक्सटेंशन नहीं होता, जिनका कोई फिजिकल एक्सटेंशन नहीं होता, वो कौन से हैं? जैसे इनकम एंड एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस। तो ये सारे जितने भी अकाउंट हैं, ये सारे कौन से अकाउंट होते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर है ये चीजें सारी की सारी, है ना। सबसे पहले हमने कहा अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल और इम्पर्सनल। वैसे हम सीधे कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। हमने उनको और अच्छे से समझा, आगे समझा। पहले हमने बोला पर्सनल अकाउंट, फिर इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में हमने तीन चीजें रखी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ऐसा होता है, पर्सनल का मतलब हो गया किसी पर्सन से रिलेटेड, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या फिर नेचुरल पर्सन हो या कोई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो, ठीक है। वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। फिर रियल अकाउंट, एसेट्स के अकाउंट्स, है ना, जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग्स होगी, लैंड हो गई, ये सारे क्या है? रियल अकाउंट है। तो इसमें हमने कहा टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरीके के होते हैं। जिनको आप छू सकते हो वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, और जिनको छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल होती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद हमने कहा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आती हैं चीजें कौन सी? सारे इनकम और एक्सपेंसेस आ गए हमारे, है ना। उसके बाद सारे गेन्स और लॉसेस आ गए। अब हम क्या करते हैं, कौन सी चीज डेबिट होनी है, कौन सी चीज क्रेडिट होनी है, ये आपको देखना है सबसे पहले। इसके लिए हम क्या देखते हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। कौन सी चीज डेबिट होनी है, कौन सी चीज क्रेडिट होनी है, ये चीज अब देखनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। तो इसमें कहेंगे हम डेबिट द रिसीवर। एक काम करता हूं, मैं पूरा लिख लेता हूं इसको, खाली DR नहीं लिखता, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब हमेशा जो भी प्राप्त करने वाला है, जो भी कौन है? प्राप्त करने वाला हमेशा क्या रहेगा? डेबिट साइड रहेगा। और देने वाला हमेशा क्रेडिट साइड रहेगा। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, हमेशा प्राप्त करने वाला डेबिट साइड और देने वाला क्रेडिट साइड। दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब कोई भी एसेट्स है तो जो भी आपको मिल रहा है, जो आ रहा है, जो भी एसेट्स आपका आ रहा है वो डेबिट साइड, और जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड, ठीक है। लास्ट वन इसमें है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कहने का मतलब है सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड, और सारी इनकम कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से इन रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है जी, पहले रूल्स देख लिए जाएं। देखिए गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं, अगर पर्सनल अकाउंट है, कोई पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, जो भी प्राप्त करने वाला है, जिसको भी चीजें मिल रही हैं वो हमेशा डेबिट साइड, जो दे रहा है वो हमेशा क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद दूसरा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज अंदर आ रही है, आपके पास जो चीज आ रही है वो हमेशा डेबिट होगी, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बाहर जा रही है वो क्रेडिट होगी। ओके, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, सारे के सारे डेबिट साइड। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी आपकी इनकम है, जो भी गेन्स हैं, सारे के सारे क्या होंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको दूसरे तरीके से समझेंगे हम। ओके, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम कितना, ₹5,000, कैश पेड टू राम ₹5,000। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, अकाउंट कौन कौन से आएंगे इसमें। ठीक है, अकाउंट कौन कौन से हैं इसमें, अकाउंट इसमें पहला है, यहां से देखेंगे कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, राम अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कैश अकाउंट कौन सा वाला अकाउंट है, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट देखिए यहां आएगा, कहां आएगा, रियल अकाउंट में, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में, कौन सा, टेंजिबल, कौन सा, टेंजिबल। ओके, तो रियल अकाउंट हो गया ये। आगे चलते हैं, कैश है हमारा रियल अकाउंट, ओके चलो जी। अब नीचे एक है राम अकाउंट, तो राम तो पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, अब इसमें देखिए एंट्री बनानी कैसी है, हमें इसका तरीका देखते हैं। एंट्री क्या है भाई, हमने कैश पेड टू राम कितना, ₹5,000। तो कैश पेड, हमारे यहां से कैश जा रहा है, हमारे यहां से कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गोज आउट, भाई बाहर जा रहा है, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना, कैश पेड टू राम, राम को पे कर रहे हैं, तो राम रिसीव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कौन है, रिसीवर है, ये कौन है, रिसीवर है, तो ये कहां जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, अब आपको जनरल एंट्री लिखनी कैसी है, एंट्री बनाने के बाद आपको लिखना कैसा है, आपको लिखना है ऐसे, राम अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 टू कैश अकाउंट कितना, 5,000। ये इस तरीके से आपको एंट्री लिखनी है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। एक आधी और एंट्री करके देखते हैं, उससे क्या होगा, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹10,000। अब हमें वाई से क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। फिर से वही अकाउंट कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, पहला अकाउंट है कैश का,
दूसरा अकाउंट है वाई का। कैश है रियल अकाउंट, ठीक है, और वाई है पर्सनल अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए कैश रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, व्हाट कम्स इन। कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो कैश क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन। तो ये क्या होगा, हमेशा डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे वाई क्या है, गिवर है, पैसे दे रहा है, तो ये कौन है, यहाँ पे गिवर है। तो गिवर हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। गिवर हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। तो ये इसकी क्या एंट्री बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था ये, आई थिंक 10,000। कैश अकाउंट डेबिट $10,000 टू वाई अकाउंट। कितना, 10,000। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने 2 एंट्री कर दी। अब जैसे हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसको हम एक काम करेंगे, इसको एक नए रूल से समझेंगे, जो मॉडर्न रूल है। उसमें क्या है, हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा कैपिटल, ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा लायबिलिटी, ओके। मैं लिखूंगा एसेट्स, मैं लिखूंगा, एक सेकेंड एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शायद साथ साथ में लिख लेते हैं, है ना, ताकि हमें स्पेस का जो है दिक्कत ना हो। मैं लिखता हूँ कैपिटल यहाँ पे, फिर मैं लिखता हूँ लायबिलिटी, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनकम एंड गेन, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट में एक एसेट्स, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा लिखा है बाद में कौन सा लिखा है। देखिए जी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेबिट और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट, ठीक है जी। देखिए अब सबसे पहली चीज है कैपिटल। अब क्या है, कैपिटल सबसे पहली चीज है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सी चीज कब डेबिट होगी, कौन सी चीज कब क्रेडिट होगी, ओके। तो अब अभी हमने क्या किया, इन 5 हेड्स में सब चीज को डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। अब हमें करना क्या है, देखिए कैपिटल जो है जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड जाएगी, जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड जाएगी, और जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड जाएगी। ये किस चीज का साइन है, डिक्रीज का, और ये किसका है, इंक्रीज का। जब भी इंक्रीज होगी तो ये कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, और जब भी डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। सेम लायबिलिटी का भी रहेगा, डिक्रीज होगा तो इधर और इंक्रीज होगा तो इधर, ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो कहाँ जाएगी, बढ़ रही है ना, और यहाँ पे घट रही है, यहाँ पे घट रही है। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, जब भी कैपिटल घटेगी तो डेबिट साइड, ओके। वैसे ही लायबिलिटी का है, जब घटेगी तो डेबिट साइड, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड। वैसे ही इनकम का भी है, जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, और जब घटेगी तो डेबिट साइड,
ये तीन चीजों का तो एक जैसा है। फिर एक्सपेंसेस का जब बढ़ेगी तो डेबिट साइड यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब घटेगी तो क्रेडिट साइड यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम एसेट्स का भी है, जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड और घटेगा तो क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। देखिए कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये तीन चीजें जब भी घटेंगी तो डेबिट साइड और जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड। और असेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो चीजें जब भी बढ़ेंगी तो डेबिट साइड, घटेंगी तो क्रेडिट साइड। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। अब हम आगे करेंगे जर्नल एंट्रीज। ओके।